हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेटल्स क्लास 7 लेसन 4 दैट इज द एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा, विशाल या टू बिग। टर्निप यानी शलजम। आप सब जानते हैं टर्निप का मतलब क्या होता है, शलजम। तो शुरू करते हैं स्टोरी। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स some turnip seeds in his farm। ये ये एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी की। हु प्लांट्स जो बोता है, सम टर्निप सीड्स जिसने क्या किया, कुछ शलजम के बीजों को बोया है। कहाँ बोया है? इन हिज फार्म यानी खेत में, यानी अपने खेत में कुछ शलजम के बीजों को उसने बोया हुआ है। द टर्निप सीड्स ग्रू। अब बोने के बाद जो टर्निप सीड्स थे, जो शलजम के बीज थे, वो क्या हुए? ग्रू हुए यानी बढ़े। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। और उगते उगते वो बड़े होते गए और बड़े होते गए। द ओल्ड मैन wants to pull up the enormous turnip। अब देखिए, जब शलजम बड़ा हो गया तो उसे उखाड़ना भी जरूरी था। तो एक दिन जो ये जो ओल्ड मैन है, इसने क्या सोचा कि चलो आज हम इस शलजम को यानी इस टर्निप को उखाड़ते हैं। तो उसने उसे उखाड़ने के लिए क्या किया? पुल अप यानी खींचा। ठीक है, उसने क्या किया? उसे पुल अप किया यानी खींचा। ही ट्राइज टू पुल it many times, but he cannot pull up the enormous turnip। अब उसने, इस बूढ़े आदमी ने इस शलजम को बहुत खींचा, कई बार खींचा और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे क्या हुआ? कैन नॉट पुल द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो इस शलजम को अकेले खींच नहीं पाया। अब देखिए क्या हुआ। एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर। और जब ये बूढ़ा आदमी इस शलजम को खींच रहा था, उखाड़ रहा था, तभी एक ओल्ड वुमेन आई। ओल्ड वुमेन में बूढ़ी औरत आई, जो कि ये है, ये बूढ़ी औरत आई। अब व्हाट आर यू डूइंग। अब इस बूढ़ी औरत ने इस बूढ़े आदमी से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। शी आस्क्ड द ओल्ड मैन। इस बूढ़ी औरत ने इससे पूछा। शी आस्क्ड द ओल्ड मैन यानी पूछा, क्या पूछा? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप सेज द ओल्ड मैन। सेज द ओल्ड मैन। अब इस बूढ़े आदमी ने कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप। मैं इस बड़े से, विशाल से शलजम को उखाड़ना चाहता हूँ, पुल करना चाहता हूँ। ओके, आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन सेज द ओल्ड वुमन। अब उस ओल्ड वुमन, इस बूढ़ी औरत ने क्या कहा? आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन। मैं तो इस विशाल शलजम को अकेले ही उखाड़ सकती हूँ। ठीक है, किसने कहा? इस ओल्ड वुमन ने कहा। अब देखिए, नो यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन। तब इस बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं, तुम इसे अकेले नहीं उखाड़ सकती। आई विल हेल्प यू सेज द ओल्ड मैन। अब उस आदमी ने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं उखाड़ सकती, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip। अब दोनों ही मिलकर क्या करने लगे? इस एनॉर्मस, यहाँ पर देखिए, इस एनॉर्मस टर्निप को दोनों ही मिलकर क्या करने लगे? उखाड़ने की कोशिश करने लगे और जोर से खींचना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ? दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। दोनों के मिलने के बाद भी वो दोनों क्या कर पाए? क्या नहीं कर पाए? उस शलजम को उखाड़ नहीं पाए। अब देखिए क्या होता है। आ बॉय कम्स देयर। तभी क्या होता है? एक बॉय, एक लड़का आता है। वी
want to pull up this enormous turnip. Can you help us? अब ये दोनों जब इस शलजम को खा रहे थे तभी एक बॉय यानी एक लड़का आता है और ये बूढ़ी औरत इससे क्या पूछती है कि वी वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप। ये औरत इससे कहती है कि हम इस बड़े से शलजम को खाना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस? क्या तुम, ये औरत कहती है इस लड़के से कि क्या तुम हमारी मदद करोगे? आस्क द ओल्ड वुमन, ये औरत इससे पूछती है। यस आई विल हेल्प यू सेज द बॉय, और बॉय क्या कहता है? यस, हाँ, आई विल हेल्प यू, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर। अब देखिए, अब पहले दो लोग थे, अब तीन लोगों को, अब तीनों मिलकर क्या करने लगे? इस टर्निप को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। उखाड़ने के लिए इसे क्या करने लगे? खींचने लगे। टुगेदर, सभी मिलकर इसे खींचने लगे। बट, लेकिन, दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे सब मिलकर भी उस विशाल से टर्निप को उखाड़ नहीं पाए। मीनवाइल अ गर्ल कम्स देयर, और तभी क्या हुआ? एक लड़की वहां पर आई। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप? द बॉय आस्क्ड द गर्ल। अब जब वो तीनों उस शलजम को उखाड़ रहे थे तभी एक लड़की आती है। तो जो लड़का होता है वो उससे पूछता है, उस लड़की से, विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप? तो वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम हमारी मदद करोगी इस शलजम को खींचने में या उखाड़ने में? Why not? I will definitely help you, says the girl. अब लड़की क्या कहती है? Why not? क्यों नहीं? I will definitely help you. मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी। The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. अब वे चारों ही मिलकर क्या करने लगे? उस शलजम को खींचने लगे। पुल करने लगे, खींचने लगे। अब कम्स द एनॉर्मस टर्निप, और जब चारों ही मिलकर उसे खींचने लगे तो खींचते खींचते क्या हुआ? वो जो विशाल सा शलजम था वो बाहर उखड़ कर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? जो शलजम है बाहर उखड़ कर आ गया है। Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? The old man asked. अब जब वो शलजम उखड़ कर बाहर आया तब देखिए, the old man asked, बूढ़े आदमी ने क्या पूछा? Who will cook this turnip? कौन इस विशाल से शलजम को बनाएगा? So that, ताकि, we can enjoy eating it, ताकि हम इसे खाकर आनंद ले सकें। I will cook it, the old woman replies. The old woman replies. अब बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? I will cook it. उसने कहा कि इसे मैं पकाऊंगी। अब देखिए क्या हुआ? She made delicious dish of the turnip. अब उस बूढ़ी औरत ने क्या पकाया? उस शलजम से बहुत ही डिलिशियस डिश, यानी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाया। एंड, और दे ऑल एट एंड एंजॉयड इट, और उन चारों ने मिलकर उसे खाया और उसका आनंद लिया। अब आइए हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बच्चों क्या होता है? टू बिग, यानी बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है, या अत्यधिक बड़ा। टर्निप, टर्निप में होता है बच्चों शलजम। शीड्स, शीड्स मतलब होता है बीज, कई सारे बीज। शीड का मतलब एक बीज होता है, यहाँ पे शीड से है तो कई सारे बीज हो जाएंगे। प्लांट्स, प्लांट मतलब बीज बोना। पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचा। डिलिशियस, डिलिशियस मतलब होता है बच्चों स्वादिष्ट। ओके। डिश, डिश मतलब होता है व्यंजन या पकवान। जब कोई खाना जो बनता है उसे हम डिश बोलते हैं। और ये है पुल्ड का फर्स्ट फॉर्म, पुल। पुल मतलब होता है बच्चों खींचना। जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो उसे बोलते हैं पुल, और जब किसी को धक्का देते हैं तो उसे बोलते हैं पुश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको क्या करना है आपको
आंसर करना है। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म। अब यहाँ पर पूछा गया है जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने अपने फार्म यानी खेत में क्या बोया था। ओके, तो उस बूढ़े आदमी ने क्या बोया था? शलजम का बीज बोया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड इन हिज फार्म, यानी उसने अपने जो फार्म यानी खेत में क्या बोया था? टर्निप का सीड बोया था, यानी शलजम का बीज बोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है why was it difficult for the old man to pull up the turnip। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उस बूढ़े आदमी के लिए उस शलजम को उखाड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। तो आप सबको पता है कि वो जो टर्निप था बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल था, तो अकेले वो उसे खींच नहीं पा रहा था, उसे उखाड़ नहीं पा रहा था। तो इसका आंसर होगा It was difficult for the old man to pull up the turnip because the turnip was so big। ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was too big। यानी जो शलजम था वो बहुत ही बड़ा था। आप so big भी लिख सकते हैं, too big भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो Who helped the old man to pull up the enormous turnip। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओल्ड मैन था उसकी मदद किसने किसने की थी? एनॉर्मस टर्निप, यानी विशाल से टर्निप को उखाड़ने में, खींचने में। तो किसने किसने मदद की थी? आपने देखा है यहाँ पर 4 लोग हैं। कौन कौन है? एक बूढ़ा आदमी तो था ही, एक बूढ़ी औरत, एक लड़का और एक लड़की थी। तो इसका आंसर होगा एन ओल्ड वुमेन, a big boy and a girl helped the old woman to pull up the enormous turnip। यानी किसने मदद की थी? एक औरत ने, गर्ल ने और बॉय ने उस आदमी की मदद की थी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप। तो आपने स्टोरी पढ़ी है, आपको पता है कि किसने बनाया था। जो डिश प्रिपेयर किसने की थी? बूढ़ी औरत ने। तो इसका आंसर होगा द ओल्ड वुमेन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप, यानी उस बूढ़ी औरत ने डिश तैयार की थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप, यानी किसने किसने शलजम की जो डिश थी वो खाई थी, यानी चारों लोगों ने खाई थी। तो इसका आंसर होगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, दे ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप, यानी उन चारों ने मिलकर जो टर्निप की डिश थी उसको खाया था। वर्ड पावर, one word in each of the following set is different from the other, circle the odd one out। इसमें भी सेम पिछले चैप्टर की तरह आपको क्या करना है? ऑड वन आउट करना है, यानी जो ऑड है यानी जो अलग है उसे क्या करना है? आउट यानी बाहर करना है। तो आइए देखते हैं। टर्निप, टर्निप क्या है बच्चों? एक वेजिटेबल यानी सब्जी है। पोटैटो वेजिटेबल, टोमेटो ये भी वेजिटेबल है। सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या है? आपका एक फूल यानी फ्लावर नेम है। कैरेट वेजिटेबल है, ब्रिंजल वेजिटेबल है। तो इसमें जो ये सभी वेजिटेबल है, एक जो है फ्लावर वो ऑड है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसे आप सर्कल कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट हमारा है काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू, मेलन। अब इसमें आप देखिए ये सभी जो है एनिमल हैं। काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू ये सब एनिमल है, लेकिन ये मेलन ये क्या है? फ्रूट है। इसे आप क्या करेंगे? आउट कर लेंगे। मेलन मीन्स होता है बच्चों खरबूज। बनाना, सॉरी बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। बनियन, सॉरी बनियन यानी ये हो गया बरगद का पेड़। नीम आप सभी जानते हैं नीम का पेड़। पीपल, पीपल का पेड़। मैंगो, मैंगो का पेड़ भी होता है। एप्पल का पेड़। स्नेक, स्नेक क्या है? ये एक जानवर है, तो इसे ये आप क्या करेंगे? आउट करेंगे। रोज यानी फूल है ये। लिली ये भी फ्लावर है। सनफ्लावर ये भी क्या है बच्चों? ये फूल का नेम है। लोटस ये भी फूल है। कॉलीफ्लावर,
कॉलीफ्लावर बच्चों इसमें फ्लावर तो लगा लेकिन ये फूल नहीं है, ये एक सब्जी है तो ये ऑड है। कॉलीफ्लावर मीन्स होता है फूल गोभी, तो ये सब्जी है, बाकी सब क्या है, फूल है, फ्लावर्स नेम है। पिकॉक, पैरट, लेजर्ड, क्रो, वुड पैकर। अब देखिए पिकॉक मतलब होता है मोर, पैरट बर्ड नेम है तोता, लेजर्ड छिपकली, क्रो कौवा, वुड पैकर कठफोड़वा। अब ये सभी बर्ड्स हैं, इसको छोड़ के केवल लेजर्ड को छोड़ के, तो लेजर्ड आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो इसे आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। अब आपको नीचे एक टेबल दी गई हुई है, अब इसमें से क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं, बनाना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ए लिखा है, ये लिखा है फिश, बॉय, फ्रॉग, बर्ड, एलिफेंट। अब इसमें लिखा है कैन, ये लिखा है कैन नॉट। कैन मतलब सकते हैं, कैन नॉट मतलब नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है हॉप, फ्लाई, वॉक, टॉक, स्विम। अब इन सभी से मिलाकर आपको क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकले, मतलब निकले, मीनिंग निकले। ओके, तो पहले हम एक ट्राई करके देखते हैं। आ फिश, यानी जो एक फिश, जो एक मछली होती है वो क्या कर सकती है, आ फिश कैन स्विम। यानी एक सेंटेंस हमने बनाया, आ फिश कैन स्विम, यानी मछली क्या कर सकती है, तैर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, आ बॉय कैन वॉक, यानी जो बॉय है वो क्या कर सकता है, वॉक यानी चल सकता है। आ फ्रॉग कैन हॉप, यानी एक जो मेंढक होता है वो क्या कर सकता है, फुदक सकता है, हॉप कर सकता है। आ बर्ड कैन फ्लाई, ओके, बर्ड क्या कर सकती है, फ्लाई यानी उड़ सकती है। आ एलिफेंट कैन वॉक, एलिफेंट क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है यानी चल सकता है। यहाँ पे बच्चों बॉय के लिए आप टॉक कर लीजिएगा, आ बॉय कैन टॉक, यानी जो लड़का है वो क्या कर सकता है, वो चल भी सकता है और बोल भी सकता है। इसमें आप दोनों ही, आपके जो सेंटेंसेस सही है, आ बॉय कैन वॉक, आ बॉय कैन टॉक, इसमें दोनों ही सही है, लेकिन जब एलिफेंट आएगा तो आप इसमें आ एलिफेंट कैन वॉक, वॉक इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो ये आपने जो सारे सेंटेंसेस बनाए, ये कैन को लेकर बनाए, यानी क्या कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, कैन नॉट का यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस बना, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आ फिश कैन नॉट, अब फिश क्या नहीं कर सकती है, अब फिर तो इसमें आप बना सकते हैं कि वो उड़ नहीं सकती। आ फिश कैन नॉट फ्लाई, a fish cannot walk, a fish cannot talk, a fish cannot hop, यानी मछली तैर सकती है लेकिन क्या नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है। तो इसके लिए आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट बनाना है, आ बॉय कैन नॉट, तो बॉय क्या नहीं कर सकता है, फ्लाई नहीं कर सकता, तो इसका आप बना सकते हैं, आ बॉय कैन नॉट फ्लाई, लड़का उड़ नहीं सकता, बाकी वो चल सकता है, बोल सकता है, स्विम कर सकता है, हॉप भी कर सकता है, बट लड़का कूद भी सकता है। ओके, बर्ड में कर लीजिए, आ बर्ड कैन नॉट स्विम, यानी जो चिड़िया है वो तैर नहीं सकती है। आ एलिफेंट कैन नॉट हॉप, ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। आ एलिफेंट कैन नॉट फ्लाई, ये भी बना सकते हैं। आ एलिफेंट कैन नॉट स्विम, ये भी बना सकते हैं। एलिफेंट कैन नॉट टॉक, यानी जो एलिफेंट है ना वो तैर सकता है, ना वो बोल सकता है, ना उड़ सकता है, ना हॉप कर सकता है, तो इसमें आप ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन बी फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू। अब इसमें बच्चों क्या है कि आपको कुछ वेजिटेबल्स नेम दिए गए हैं, और ये जो आपको मेज दिया हुआ है इसमें आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो वेजिटेबल्स नेम है आपके लिए, एक पहले से करके दिया हुआ था पोटैटो, तो इसमें से ये जो सारे वेजिटेबल्स नेम है इसमें आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैंने पहले से कर रखा है। तो आप इसमें से जैसे हैं, यहाँ पर ये है टर्निप, ये रहा टर्निप, तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, ये टर्निप को सर्कल कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये बीन्स, तो ये बीन्स है, बीन्स आप यहाँ पे कर लेंगे।
पीज, ये रहा पीज, इसे फाइंड आउट करके आप इस तरीके से कर लेंगे। ये है कैरेट, ये है टोमेटोज, तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे सर्कल कर लेंगे।